नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ आज की इस वीडियो का हमारा विषय होने वाला है सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 7 बताने वाला हूँ। इस चैप्टर का नाम है जनसंपर्क साधन और जनसंचार। इसमें मैं आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के सबसे पहले मैं आपको अति लघु उत्तरीय बताने वाला हूँ। पहला प्रश्न है, सॉप ओपेरा का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है एक सॉप ओपेरा प्राय लंबे समय तक चलने वाला रेडियो या टेलीविज़न धारावाहिक है जिसमें प्राय मेलोड्रामा, कलाकारों की टुकड़ी और भावुकता की विशेषता होती है। सॉप ओपेरा की शुरुआत 1930 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रेडियो पर हुई थी। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे इस प्रश्न का अर्थ क्या होता है जो शब्द दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है, संचार से आप क्या समझते हैं? तो संचार वह साधन है जिसमें संगठित क्रिया द्वारा सूचनाओं, विचारों, विकल्पों एवं निर्णयों का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के माध्यम आदान प्रदान होता है। संदेशों का आदान प्रदान लिखित, मौखिक तथा सांकेतिक किसी भी प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो ये उसका उत्तर हो गया है। दूसरा प्रश्न है, मास मीडिया क्या है? तो मास मीडिया संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग जागरूकता पैदा करने, शिक्षित करने और यहाँ तक कि हमारा मनोरंजन करने के लिए भी किया जाता है। मास मीडिया अखबारों, पत्रिकाओं और इंटरनेट का उपयोग करके गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को बहुत सारी भाषा अभ्यास प्रदान करता है। ठीक है, तो ये मास मीडिया का कार्य होता है, यानी इसे मास मीडिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंवाद क्या है? जनसंवाद से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से सूचनाएं अनेक व्यक्तियों तक पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है जनसंवाद। अगला प्रश्न, मुद्रण माध्यम से आशय। इसका आशय जनसंपर्क के उन साधनों से है जिसमें मुद्रित सामग्री के माध्यम से व्यापक क्षेत्र में विचारों का प्रसार होता है। समाचार पत्र मुद्रण का सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, समाचार पत्र जो है हमें पैसे से प्राप्त होता है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, वो खबरें हैं, वो हमें कहीं से कहीं ना मिल जाती हैं, देखने को मिल जाती हैं। लेकिन समाचार जो पत्र है केवल हम पैसे से खरीदेंगे तब हमें मिल पाती है। तो सबसे प्रमुख माना गया है समाचार पत्र को। वैसे तो और सारी चीज़ें हैं जो हम पैसे से देख सकते हैं, जैसे टेलीविज़न हुआ तो हम पैसे डालते हैं उसमें, तब हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं और खबरों का भी पता कर सकते हैं रेडियो द्वारा। ठीक है, लेकिन जो मुद्रण माध्यम है वो सबसे पहले रहा है समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविज़न का उद्भव बताइए। तो भारत में टेलीविज़न प्रसारणों की शुरुआत दिल्ली से 15 सितंबर 1959 को हुई थी। 1972 तक टेलीविज़न की सेवाएं अमृतसर और मुंबई के लिए बढ़ाई गईं। 1975 तक भारत के केवल 7 शहरों में टेलीविज़न की शुरुआत हो गई थी। भारत में कलर टीवी और राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत 1982 में हुई। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि कलर टीवी कब प्रसारित हुई थी और टेलीविज़न कब प्रसारित हुआ था। अगला प्रश्न है, जनसंपर्क माध्यम क्या है? तो जनसंपर्क को हम बोल सकते हैं मास मीडिया। मास मीडिया और जनसंपर्क एक ही होता है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। तो जनसंपर्क मास मीडिया संचार वह साधन है जो कम समय में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाता है। समाचार हुआ, रेडियो, पत्रिकाएं, मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान पहुंचा देता है अत्यधिक लोगों तक। ये माध्यम हो सकता है समाचार पत्र द्वारा, रेडियो, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, फिल्में, इंटरनेट, विज्ञापन आदि जनसंपर्क के माध्यम है। इनके द्वारा खबरें पहुंचाई जा सकती हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस चैप्टर का लघु उत्तरीय। ठीक है, तो ये लघु उत्तरीय हैं, एक एक करके हम सभी के आंसर जाने वाले हैं। पहला प्रश्न, हमारे जीवन में मास मीडिया के महत्व भूमिका पर चर्चा कीजिए। देखिए, तो मास मीडिया संचार का एक साधन है जिसके माध्यम से समस्त व्यक्तियों तक अपने विचारों को पहुंचाने का काम किया जाता है। इस मीडिया के माध्यम से समाचार पत्रों, पत्रिकाओं,
फिल्मों तथा रेडियो का उपयोग किया जाता है। आज हमारे जीवन पर इस मीडिया का प्रभाव सबसे अधिक है। इस मीडिया के माध्यम से एक जगह बैठे हुए विश्व के किसी भी कोने का समाचार प्राप्त कर सकते हैं। आगे है, मास मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, जिसके बिना हम अपने आप को अपाहिज महसूस करते हैं। मास मीडिया के माध्यम से जहां हमारे जीवन में कुछ नकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, वहीं मास मीडिया के माध्यम से हमारे जीवन में बहुत सारे सुधार भी हुए हैं। इस मीडिया के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक और दूसरों के विचारों को जान सकते हैं। ठीक है, इसको आप बनाकर भी लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया होगा कि मास मीडिया होता क्या है। बेसिकली चीज़ ये होता है, ये संचार का माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न, स्वतंत्र भारत में मास मीडिया के प्रादुर्भाव की चर्चा कीजिए। या ऐसे भी आ सकता है, भारत में प्रिंट मीडिया के प्रादुर्भाव की चर्चा कीजिए। या ऐसे भी आ सकता है, भारत में प्रिंट मीडिया की भूमिका तथा विकास के बारे में चर्चा कीजिए। 3 तरीके से प्रश्न आ सकता है, तो उसका आंसर लेकिन एक ही होगा, ये वाला। भारत की 1947 में स्वतंत्रता के बाद प्रिंट मीडिया ने राष्ट्र निर्माण के कार्यों में अपनी भागीदारी निभाई है। यह समय समय पर विकास के मुद्दों को उठाता रहा है और लोगों की आवाज़ बनकर समाज की कई सारी समस्याओं को सबके सामने लाने का प्रयास किया है। इतना हो गया। फिर इस मीडिया ने अपनी सजग और प्रेही की भूमिका निभाने की चुनौती किया है। 1975 में भी इस मीडिया की स्वतंत्र रोकने के लिए मीडिया के ऊपर सेंसर से लागू कर दिया गया और मास मीडिया आवाज़ को दबा दिया गया। सरकार की ये दमनकारी नीति ज़्यादा दिन तक ना चल सकी और 1977 में मीडिया में सेंसर जो है हटा दिया। मास मीडिया की विषय वस्तु और शैली में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। अब मीडिया समाज को वही दिखाता है जो वास्तव में समाज में घटित हो रहा है। अतः मीडिया समाज का दर्पण है। आज मीडिया के प्रकार काफ़ी अधिक विकसित हो चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में ये बताया गया है कि जब स्वतंत्र भारत जब नहीं हुआ था, तो जो ब्रिटिश शासन है उनका एक दबाव था इस मीडिया के ऊपर कि वही दिखाया जाए जो हम चाहते हैं। तो मास मीडिया को एक स्वतंत्रता नहीं थी लोगों को कि वह जो चल रहा है समाज में केवल वही दिखाए। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता होने के बाद, भारत जब स्वतंत्र हो चुका था, उसके बाद मास मीडिया को स्वतंत्र कर दिया गया। मतलब किसी का दबाव नहीं रहा उनके ऊपर कि अब जो चल रहा है समाज में केवल वही दिखाना है। तो यहीं पर कहा गया है कि मीडिया समाज का दर्पण है, मतलब जो समाज में चल रहा है वह दिखाता है। ठीक है, सेंसर हुआ करता था कि अगर कोई भी गलत लगता है अगर न्यूज़ में तो उसको कट कर दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा सेंसर कोई भी लागू नहीं है। मास मीडिया जो है स्वतंत्र रूप से लोगों को जागरूक करती है न्यूज़ के बारे में जो समाज में चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है मीडिया समाज का दर्पण है। ठीक है, ये। अब देखिए अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने भारतीय प्रेस पर किस प्रकार से नियंत्रण किया? भारत में प्रिंटिंग विकास पर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उनके समय में ही हो चुका था। प्रेस के माध्यम से जो समाचार था पत्रिका छापे जाते थे, उनके ऊपर अंग्रेजों की कड़ी नज़र रहती थी। अंग्रेजों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता था कि प्रेस द्वारा समाचार पत्रों में जो लेख छापे जा रहे हैं वह उनके विरोधी तो नहीं है। अगर कोई विचार उनके विरुद्ध में पाया गया तो उसे प्रिंट नहीं किया जाता था। प्रिंट मतलब छापा नहीं जाता था। ठीक है, फिर आगे देखिए, अतः इन सभी विरोधी समाचारों को छापने से रोकने के लिए अंग्रेजी सरकार ने प्रेस पर अपना शिकंजा करना शुरू कर दिया और उस पर सेंसर व्यवस्था लागू कर दी गई। इसके पहले जो मैंने आपको प्रश्न में समझाया केवल वही इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। फिर देखिए अगला प्रश्न, आकाशवाणी के प्रमुख कार्य
बताइए। तो आकाशवाणी के प्रमुख कार्य निम्नलिखित दिए गए हैं, जैसे कि आकाशवाणी वह साधन है जिसके माध्यम से रेडियो के द्वारा कई सारे चैनलों का प्रसारण किया जाता है, जिसमें देश विदेश के समाचार, खेल संबंधी जानकारी तथा सामाजिक समस्याओं की जानकारी और हमारे मनोरंजन के लिए कुछ कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। आकाशवाणी के केंद्र को श्रोताओं के लिए आकर्षण बनाने के लिए इन चैनल पर 90% स्थान है जो संगीत को दे दिया गया है, तथा कुछ आकाशवाणी केंद्र क्षेत्रीय भाषाओं के परिवर्तन किए गए, जिसके माध्यम से रेडियो की लोकप्रियता काफ़ी अधिक बढ़ी है। ठीक है, तो कुछ चैनल है जैसे कि आप टीवी चैनल में देखते होंगे, कुछ अलग अलग लैंग्वेज में आते हैं, तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि हर राज्य को जानकारी प्राप्त हो सके। और जो 90% है वो स्थान दे दिया गया था संगीत को, ठीक है, जिससे कि व्यक्ति जो है उनका मानसिक स्तर जो है ठीक बना रहे। अब देखिए अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में जनसंचार के लोकप्रिय साधनों पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। जनसंचार में उपयोग होने वाले जनसाधन रेडियो, टेलीविज़न तथा समाचार पत्र काफ़ी पुराने साधन हैं। इसके माध्यम से हम समाज में ही थे। घटनाएं, राजनीतिक परिवर्तन, जनता की स्थिति, सभी के समाचार औपनिवेशिक शासन के साथ ही प्राप्त होते रहे हैं। अंतर इतना था कि वर्तमान समय में जनसंचार के साधन स्वतंत्र हैं तथा पहले इन साधनों पर सेंसर बोर्ड की अनुमति लेना अनिवार्य होता था, लेकिन वर्तमान समय में जनसंचार के साधन में काफ़ी परिवर्तन आया है। इन परिवर्तनों के कारण आज समाचार पत्रों में काफ़ी परिवर्तन हुआ तथा लेकिन जनसंचार और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से एक जगह बैठे हुए ही दुनिया के समाचार प्राप्त कर सकते हैं तथा फ़ोन के माध्यम से उनसे बात कर सकते हैं। जनसंचार के साधनों के परिवर्तन स्वरूप के कारण आज पूरे जानकारी हम इन साधनों के माध्यम से एक पल में ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि पहले जो हुआ करता था कि सेंसर लागू हुआ था, ठीक है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अब जो इसमें वर्तमान समय की भी बात की गई कि वर्तमान में तकनीकी के साथ साथ एक फ़ोन लागू कर दिया, फ़ोन या कह सकते हैं इंटरनेट, जिसके माध्यम से हम एक जगह बैठे देश विदेश की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। फिर अगला प्रश्न है, जनसंचार के साधनों के परिवर्तित स्वरूपों की विवेचना कीजिए। तो इसकी विवेचना निम्नलिखित है। पहली, जनसंचार के जरिए अब हम न सिर्फ जानकारी ले सकते हैं बल्कि उसे व्यापक दर्शकों तक भी पहुंचा सकते हैं। दूसरा, आधुनिक तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से संदेश अब वैश्विक दर्शकों तक लगभग तुरंत पहुंचाए जा सकते हैं। तीसरा, जनसंचार के साधनों ने मनुष्य की शिक्षा और विज्ञान प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई। चौथा, इंटरनेट ने हिंदी के प्रसार में भी मदद की है। हिंदी वेबसाइट और ब्लॉग पर लोग सूचनाओं का आदान प्रदान और चैटिंग करते हैं। जनसंचार के कुछ प्रमुख साधन ये हैं, जैसे कि समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म, कंप्यूटर आदि। ठीक है, तो ये माध्यम हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न, जनसंचार माध्यम के रूप में प्रिंट मीडिया जिसको हम कह सकते हैं समाचार पत्र। ठीक है, और यहाँ पर लिखा भी है मुद्रण माध्यम, इसको कहेंगे हम समाचार पत्र का। ठीक है, हमने अति लघु में जाना था की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो प्रिंट मीडिया मूर्त सामग्री होती है जिसे हाथ में पकड़ा जा सकता है। इससे पाठक को बेहतर कल्पना करने में मदद मिलती है। ठीक है, अखबार को हम बेसिकली पकड़ सकते हैं जब मिलता है समाचार पत्र। दूसरा, प्रिंट मीडिया को लंबे समय तक बार बार पढ़ा जा सकता है। ठीक है, वो तो एक कागज़ है, एक
जगह रख दो और कभी भी उसको उठाकर पढ़ लो। प्रिंट मीडिया तक डिजिटल उपकरणों या इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। चौथा, प्रिंट मीडिया चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। अगला, प्रिंट मीडिया मास मीडिया का एक रूप है। अगला, प्रिंट मीडिया के जरिए लोग जानकारी साझा कर सकते हैं क्योंकि यह पुराना माध्यम है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, जनसंपर्क माध्यम से आप क्या समझते हैं? इसके भिन्न भिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में आ चुका है। ठीक है। तो जनसंपर्क को हम बोल सकते हैं मास मीडिया, यहाँ पर लिखा भी है। तो जनसंपर्क मास मीडिया संचार का वह साधन है जो कम समय में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाता है, यानी सूचनाएं आदान प्रदान करता है। समाचार पत्र, रेडियो, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, फिल्में, इंटरनेट तथा विज्ञापन आदि जनसंपर्क के माध्यम हैं। पहला, रेडियो। भारत में स्वतंत्रता के बाद आकाशवाणी के पास कुछ मिलाकर रेडियो स्टेशनों की आधारभूत संरचना थी जो महानगरों में स्थित थे। उस समय देश की कुल 35 करोड़ जनसंख्या पर कुल 280000 रेडियो स्पीकर सेंटर उपलब्ध थे जिसमें खेलकूद, मनोरंजन, गाने, समाचार आदि सुनने को मिलते हैं। दूसरा, टेलीविज़न। यह भी रेडियो की तरह लोगों का लोकप्रिय रहा है। इसमें चित्र द्वारा समाचार, खेलकूद, मनोरंजन के कार्यक्रम, गाने आदि दिखाए जाते हैं और सुनाए जाते हैं। इसका संचार सर्वप्रथम दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर जैसे शहरों से हुआ। अगली हेडिंग है प्रिंट मीडिया। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पत्र पत्रिकाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसा माना जाता है कि टेलीविज़न और इंटरनेट के विकास से प्रिंट मीडिया का महत्व कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में समाचार पत्रों का प्रसार निरंतर बढ़ रहा है। नई प्रौद्योगिकियों ने समाचार पत्रों के उत्पादन और प्रसार को बढ़ावा देने में सहायता की है। ठीक है। तो ये प्रिंट मीडिया में हो गया। ऐसे ही आपको लिखना है एग्ज़ाम में भी हेडिंग बना करके। देखिए, फिर इंटरनेट आ जाता है। इंटरनेट का मतलब है संबद्धता से जुड़े नेटवर्क या दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ता है, जिससे डिजिटल डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा और पाया जा सकता है। आज हम मोबाइल में उपलब्ध इंटरनेट की सुविधा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। अगली हेडिंग है विज्ञापन। किसी उत्पाद अथवा सेवा को बेचने अथवा परिवर्तित करने के उद्देश्य से किया जाने वाला जन संचार विज्ञापन कहलाता है। ठीक है। तो ये विज्ञापन हो गया। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि प्रश्न 2-3 प्रकार से आते हैं। ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत आपको समझना होगा कि इसमें हम वही लिख सकते हैं जो हमने इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ आंसर। जैसे कि ऐसे भी आ सकता है प्रश्न, जनसंपर्क माध्यम हमारे प्रतिदिन के जीवन का अभिन्न अंग है, स्पष्ट कीजिए। तो जनसंपर्क माध्यम या मास मीडिया, इससे संबंधित जो भी प्रश्न आता है उसको आपको इसी प्रकार से लिखना है जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है हेडिंग द्वारा। तो ये भी